18 उर्दू, न्यूज 18 नेटवर्क की नजर लगातार एक तरह से आज के नतीजों पर लगी हुई है। सीधे हम चलेंगे अपने कंट्रोल रूम, जहां पर हमारे साथी सैयद अहमद जिलानी हमारे साथ कंट्रोल रूम से जुड़ गए हैं, जहां पर हमारे जो रिपोर्टर्स पल पल की खबर पहुंचाते हैं। जिलानी के पास चलेंगे। जिलानी, आप कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीर है, किस तरह से खबरें आ रही, नतीजे आ रहे हैं और किस तरह से उसे कलेक्ट करके हम लोगों तक या नाजरीन तक पहुंचाया जा रहा है? जिलानी। बिल्कुल हुर्रा, नाजरीन आपको बता दें, हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क पर आप नतीजे देख रहे हैं। इस वक्त सुबह की जो सूरत हाल थी, सुबह में हमने सबसे पहला नतीजा दिया था, तेलंगाना से पहली सीट टीआरएस ने जीती थी। तो ये पहली खबर सबसे बड़ा नेटवर्क और सबसे बड़ा चैनल यानी न्यूज़ 18 उर्दू पर आपने देखा था। और उसके बाद मिजोरम में जब खाता खुला था वहाँ की लोकल पार्टी का, तो वो नतीजा हमने आपको बताया था। तो मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ रट यानी रिजल्ट अपडेट टीम, बड़ा नेटवर्क, बड़ी टीम, और इस वक्त एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ हैं। न्यूज़ नेटवर्क के एडिटर हैं हमारे साथ राजेश रैना साहब। आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से सुबह से हम लगातार पहला नतीजा हमने दिया मिजोरम का और तेलंगाना का, लेकिन क्या वजह है कि खबरें रुकी हुई? इस तरह से लग रहा है कि हमारे नेटवर्क पे भी हम लड़ाई नेक टू नेक एक तरह से लग रही है, नतीजा बड़ी 3 रियासतों में अब तक आया नहीं है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी मध्य प्रदेश में जो है नेक टू नेक चल रहा है। छत्तीसगढ़ में एक तरह से जो सूरत हाल है वो वाज़ेह हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मार्जिन बहुत कम है और अभी वोटों की काफ़ी गिनती बाकी है, इसलिए हम आखिरी नतीजे पर पहुंचने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार हम कर रहे हैं। हम किसी जल्दबाजी से काम नहीं लेते। सर, ये हमेशा रहा है नेटवर्क का हमेशा कि हम जल्दबाजी में आगे जाकर पीछे नहीं आते, तो क्या हम पीछे नहीं आए इसलिए रुके हुए हैं? देखिए, आज भी आपने देखा सुबह से ही, अगर आपने नेशनल चैनल भी देखे होंगे तो वो कुछ उल्टा सीधा दिखा रहे थे, कभी आगे जा रहे थे, कभी पीछे जा रहे थे। लेकिन सिर्फ हमारा नेटवर्क ऐसा है जो कंसिस्टेंटली आंकड़ों को अपडेट कर रहा है, क्योंकि हमें अपने लोगों पर विश्वास है, अपने लोगों पर भरोसा है। हमारे 200 काउंटिंग सेंटर्स में 200 लोग तैनात हैं जो वहाँ से रियल टाइम में अपडेट दे रहे हैं। और ये जो हमने कॉल सेंटर बनाया है यहाँ पर, जो लाइव रिजल्ट हब जिसका नाम दिया हुआ है, इसके ज़रिए वो आपके स्क्रीन तक पहुँच जाता है। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ पर रिजल्ट हब का नाम दिया गया है रट को, तो साफ वजह यही है कि नतीजे इसलिए रुके हुए हैं कि नेक टू नेक की फाइट है, लेकिन जहाँ से रिजल्ट पहली उसमें फुर्सत में मिलता है वो आपके स्क्रीन पर यहाँ से दे दिया जाता है। तो आइए सर, जहाँ से रुका है, जहाँ पर नेक टू नेक की फाइट है, वो कौन से स्टेट है, एक बार उसको हम बता देते हैं। अभी देखिए, मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश में ही नेक टू नेक है। बाकी राजस्थान में भी कुछ सीटें ऐसी है जहाँ नेक टू नेक फाइट चल रही है। तो अभी मुझे लग रहा है आधे पौने घंटे में सूरत हाल और वाज़ेह हो जाएगी। तो नाजरीन, जिस तरह से आपने देखा कि नेक टू नेक फाइट का मामला है, तो ये पूरा आप मंजर देख सकते हैं कि एक बड़ी टीम इस वक्त यहाँ पर काम कर रही है। ये बड़ी टीम है, पूरा लगातार तमाम 5 रियासतों में हम नज़र बनाए हुए हैं। हमारे नुमाइंदे लगातार पल पल की खबर दे रहे हैं, हर पोलिंग एक तरह से सेंटर से जहाँ पर ये काउंटिंग हो रही है। सर, जिस तरह से नतीजे रुके हुए हैं, सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं, आप देख सकते हैं कि तेलंगाना से पहली हमने खबर दी, मिजोरम से हमने पहली खबर दी, लेकिन 3 रियासतों में अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो वहाँ पर एक तरह से सूरत हाल साफ़ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुकाबला बड़ा सख्त है। 1 घंटे का और इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए, और जानने की कोशिश करेंगे राहुल जी, जिस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, सिर्फ मुकाबला 2 जगह है, ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो क्या रुका हुआ है मामला पूरा? कब तक हम उम्मीद करें कि नतीजे हम जल्द से जल्द पहुँचाएँ? अभी तक जो हमारे पास रुझान, मतलब जो फाइनल फिगर आई है, वो कांग्रेस 11 सीट पे जीत दर्ज की है और बीजेपी 3 सीट पे दर्ज की है। यानी माना जा रहा है ऐसा कि कांग्रेस जो लीड बढ़ाई हुई है 101 का आंकड़ा, वो लगभग वो पहुंच सकते हैं वहाँ पे। वो लगभग 2 घंटे तक और जो है इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि तभी पिक्चर क्लियर हो जाएंगे अभी। और अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, जो मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी बीजेपी के जो लीड कर रही है वो 109 सीट पे लीड कर रही है और कांग्रेस भी 109, दोनों बराबरी का टक्कर चल रहा है। और जबकि अदर लोग 12 सीट पे वो आगे बढ़े हुए हैं, निर्दलीय या और भी जो दूसरे पार्टी है। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। अब तकरीबन नतीजे अब तक रियासतों में आ जाते थे, लेकिन इस बार काफ़ी देर हो रही है। क्या वजह, अहम मुख्य वजह क्या लगती है? एक वजह ये मान रही है कि निर्वाचन आयोग इस काउंटिंग को बड़े फूक के चलना चाह रही है, ताकि कहीं पे कोई गलती नहीं हो, कहीं कोई एरर नहीं हो और किसी को शिकायत का मौका न मिले कि फिर
फिर से गिनती करवाइए, इसकी नौबत नहीं आए, इसलिए फूक फूक के वो कदम कर रही है और धीरे सारे राउंड किए जा रहे हैं एक तरह जी 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 सभी राउंड किए जा रहे हैं और ये कोशिश है कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले और जो एग्जैक्ट रिजल्ट है वो एक बार में ही फाइनल हो। बिल्कुल। तो एक तरह से ये कोशिश है, जिस तरह से ये पूरी बड़ी टीम इस वक्त काम कर रही है, आप देख सकते हैं कि नतीजे सही तरीके से आप तक पहुंच जाएं। वजह यही है कि आगे जाएं और पीछे आएं, ये ना हो। और दूसरी बात, जिस तरह के नतीजे सुबह से लगातार हम बता रहे हैं कि मुकाबला टक्कर का है। सुबह में आपने देखा कि रुझान जिस तरह से तेज़ी से आए, नतीजे उतनी तेज़ी से अभी नज़र नहीं आए। छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक हुआ, तेलंगाना में चल रहा है, मिजोरम पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुकाबला बड़ा सख्त है। तो इस सख्त मुकाबले में जिस तरह से कहा, इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहता कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो, सारे राउंड क्लियर हों और सारी गिनती ठीक ठाक तरीके से हो। तो हमारे नुमाइंदे जो हम तक यहाँ पर खबरें पहुँचाते हैं, जिस तरह से हार जीत की बात पहुँचाते हैं, वो सटीक और सही ढंग से पहुँचाई जाए और जो भरोसा अब तक न्यूज़ नेटवर्क 18 का रहा है, वो भरोसा हमेशा कायम रहे कि हम पहले और सही सीधे तौर पर नतीजा पहुँचाते हैं। आगे जाकर पीछे आना हमारी आदत नहीं है। जिलानी, जिस तरह से वहाँ कंट्रोल रूम का हम माहौल इस वक्त देख रहे हैं, सब जोश और खरोश में है और सबकी नज़र जो है वो अपनी स्क्रीन पर ही लगी हुई है। हमारे जो नाजरीन, हमारे जो साथी अभी हमसे जुड़े हैं, उनके लिए हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा जो ये रिजल्ट का पूरा नतीजा निकल कर आता है, पूरी पिक्चर साफ होती है, ये इतनी क्लियर, इतनी सटीक कैसे होती है? क्योंकि ये तो तय बात है कि हमारा जो भी नतीजा होता है वो सबसे सही निकल कर आता है। वहाँ हमारे बहुत सारे साथी मौजूद हैं, अगर उनके ज़रिए आप ये बात हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुँचाएं। नहीं, देखिए वजह यही है, जैसा कि हमने राजेश रैना जी से बात की थी, तो उनका साफ तौर कहना यही है कि मुकाबला बड़ा सख्त है, ठीक है, और मार्जिन बहुत कम है एक तरह से। यानी पहले होता था 10-20 हज़ार वोट से अगर कोई आगे जाता है तो नतीजा डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि उतना बड़ा मार्जिन पहले होता, इस बार नहीं है। तो कम वोटों का मार्जिन रह गया है, इसलिए सारे राउंड क्लियर हो, इलेक्शन कमीशन का भी साफ तौर पर कहना है। और हमारी यहाँ पर टीम और हमारी जो लीडरशिप है उनका भी यही कहना है कि कम मार्जिन है, सख्त मुकाबला है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखा जाए ताकि एक बार में सही नतीजा आपके स्क्रीन तक पहुंचाया जाए। तो जिस तरह से यहाँ पर टेक्निकल के हेड भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे, देर हो रही है, रुझान चल रहा है, सिर्फ नतीजे जल्दी नहीं आ पा रहे हैं, और जिस तरह से हम मार्जिन ज़्यादा होता तो हम बता देते नतीजे कि कितने राउंड हुआ, इतने राउंड में क्लियर होती थी बात। इस बार क्या तकलीफ है? इस बार की तकलीफ है क्या, देखिएगा एमपी में देखिए हर जगह पे देखिए इलेक्शन कमीशन ने हर एक ईवीएम में काउंटों की, क्योंकि वीपैट भी लॉन्च किया था, तो हर एक काउंटिंग वीपैट के लॉन्चिंग की वोटों की संख्या जिसमें 1400 मैक्सिमम होती थी, तो एक 1400 या एक वोट की बहुत होता। जैसे मैंने मिजोरम में देखा था कि 3 जिससे जीत चुका है, तो 3 जगह वोट से जीते हुए हैं। तो इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी किसी को हम जिता के हराए, तो इसलिए हम फूक फूक एक चीज़ को ख़त्म रख रहे हैं कि मार्जिन बहुत ही कम है और नेक टू नेक फाइट चल रही है सभी जगह पे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर राउंड की फिनिशिंग होने तक हम वेट करें और उसके बाद ही रुझानों को करें, क्योंकि ईवीएम की और वीपैट की इलेक्शन कमीशन भी बहुत ही स्लो स्टेडली उसको प्रोसेस करे थे। पहले हो जाता था, फिर बोलता था रीपोलिंग हो, ये ना चाहते हुए वो इस तरह से तो स्लो हो रहा है। तो आपने देखा जिस तरह से कि एक फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए, यानी पूरी तरह से नतीजा साफ सुथरा पहुंचे, फिनिश सारे राउंड बेहतर तरीके से पूरे किए जाएं, तब जाकर नतीजा बाहर दिया जाए। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, ताकि क्योंकि मुकाबला बड़ी रियासतों का है। इसके बाद आप जिन्ना, जैसा कि आपने पूछा कि 2019 भी सामने है, तो कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई शिकायत का मौका ना हो। फिनिशिंग पॉइंट खत्म होने के बाद ही ये नतीजे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पहुंचेंगे और 1 घंटे का गालिबन वक्त लगेगा, जिसमें आपको पूरे मुकम्मल नतीजे देखने को मिलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी आपका और वहाँ मौजूद तमाम लोगों का, जो कि हमारे नाजरीन तक एकदम सही जो है वो रिजल्ट पहुँचा रहे हैं। और वाकई हुरैरा, जिस तरह से कहा गया है कि जल्दबाजी ना हो, सही चीज़ पहुँचे। जिस तरह से जिलानी बता रहे थे, या 2-4 रोज़ पहले से जिस तरह से ही नाम देख रहे थे कि बिल्कुल फुल प्रूफ तैयारियां न्यूज़ 18 ने की है, ताकि नाजरीन को भी मायूसी ना हो। क्योंकि बाज़ वक्त हम देखते हैं कि जल्दबाजी में नतीजे गलत चले जाते हैं, इन्फॉर्मेशन गलत चली जाती है और फिर उस पर पछताना होता है। बहुत से चैनल तो हमने 2015 में देखा था कि बहुत से चैनल्स ऐसे थे जिन्हें बाकायदा माफ़ी मांगनी पड़ी थी, और उस वक्त भी न्यूज़ 18 उर्दू सबसे आगे था, जिसने बिल्कुल सटीक और सबसे पहले नतीजे बताए थे। और शायद यही वजह है
वो तस्वीर भी हमने आपको रियल तस्वीर दिखा दी, रियल हब की, रिजल्ट हब की, जहां से हम ये तमाम नतीजे आप तक यानी नाजरीन तक पहुंचाते हैं। और मेहमानों का एक खास पैनल भी हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है।